आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जो समस्त प्रकार की बीमारियों का उपचार करती है। उपचार, समाधान सब कुछ बताती है। तो आज बहुत सारी समाज में भ्रांतियां हैं और एक छोटी सी भ्रांति है। एक विषय में हम सभी बड़े असमंजस की स्थिति में है। एक शब्द है, छोटा सा शब्द है, और वो शब्द क्या है? स्वर्ग। स्वर्ग की जब बात आती है तो हम सभी के सभी भ्रमित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रूढ़ी के आधार पर स्वर्ग का जो संबंध जोड़ा लोगों ने, वो किसके साथ जोड़ा? क्यों जी? मरने वाले के साथ जोड़ा। एक शब्द बहुत अच्छा था, लेकिन रूढ़ी के आधार पर उस नाम को भी मृतक के साथ जोड़ दिया गया, मुर्दे के साथ जोड़ दिया गया। राम नाम शब्द तो बहुत अच्छा था, लेकिन रूढ़ी के आधार पर इस नाम को भी किसके साथ जोड़ दिया गया? बोलो, मुर्दे के साथ। इसलिए राम का चाहे जितना बड़ा भक्त क्यों ना हो, अपने घर के दरवाजे के सामने ये लिखवाने के लिए तैयार नहीं होगा, राम नाम सत्य है। क्यों? क्योंकि रूढ़ी के आधार पर राम के नाम को भी मुर्दे के साथ जोड़ दिया गया। यही ठीक स्थिति स्वर्ग की भी लोगों ने की। बोले स्वर्ग कहां पर है? बोले ऊपर है। और ऊपर व्यक्ति कब जाता है? जीते जी जाता है ऊपर। लोगों ने मान्यता बना ली कि मरने के बाद में व्यक्ति ऊपर चला जाता है। और ऊपर क्या है? बोलो, स्वर्ग है। इसलिए मरने के बाद में नाम के आगे क्या लिखते हैं? बोलो, स्वर्गीय, स्वर्गवासी। भले ही सारा का सारा जीवन उस व्यक्ति का नरक में बीता हो, लेकिन मरने के बाद में क्या लिखेंगे? स्वर्गवासी। और एक शोक पत्र छपता है, उस शोक पत्र में क्या लिखेंगे? बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूज्य दादाजी का, माताजी का, पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। जब पता है तुझे कि मरने वाला स्वर्ग में गया है, तू जानता है, तुझे पहचान है स्वर्ग की। स्वर्ग को प्राप्त करना तो हर्ष की बात है, अच्छी बात है। सभी तो स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ऋषिवर देवदयानंद स्वर्ग की परिभाषा देते हुए क्या लिखते हैं? जहां सुख है, सुख की सामग्री है, उसको क्या कहेंगे? बोलो, स्वर्ग कहेंगे। और आप में से कौन कौन सुख चाहते हैं? सुख की सामग्री कौन कौन चाहता है? हम सभी के सभी सुख की सामग्री, सुख को चाहते हैं। और जब तुम्हें पता है कि मरने वाला व्यक्ति सुख की सामग्री को प्राप्त हुआ है, सुख को प्राप्त हुआ है, तो फिर ये क्यों लिख रहे हैं कि दुख के साथ सूचित किया जाता है? भाई, सुख को प्राप्त करना तो हर्ष की बात है। ये लिखते कि बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पूज्य दादाजी का स्वर्गवास हो गया है, स्वर्ग में वास हो गया है। तो दुख है कि अच्छा हो गया स्वर्ग में। हाँ, लेकिन निवेदन करना चाहता हूं, ये हमारी उदारता है। हम मरने वाले को स्वर्गवासी कह देते हैं, लेकिन निवेदन करना चाहता हूं, हो सकता है कि मरने वाले का वास नरक में हो गया हो। हमें आपको कुछ पता तो नहीं है। और उनसे यदि पूछ लिया जाए, क्या तुमने ऐसी कोई जगह देखी है स्वर्ग जैसी? या मरने वाले ने तुम्हारे पास तार भेजा था, पत्र भेजा था, या तुम्हारे पास फोन किया था कि भाई मैं ठीक सही सलामत स्वर्ग में पहुंच गया हूं, तो भाई ठीक था? हो सकता है मरने वाला कहीं नरक में चला गया हो। और हमारे विद्वान बड़ा सुंदर एक उदाहरण देते हैं, सटीक उदाहरण देते हैं, और सच्ची घटना है कि एक बेटी आर्य कन्या महाविद्यालय में पढ़ती है
और पुनर्जन्म की बात बताते हैं। जो लोग कहते हैं स्वर्ग में वास हो गया, वो बेटी बताती है जब दूसरा जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ, उसे थोड़ी याद आया, 4-5 वर्ष की हुई तो सारी की सारी घटना बताती है। और घटना बताते हुए कहती है मैं कन्या आर्य महाविद्यालय में पढ़ती थी। वो आवासीय विद्यालय था, छात्रावास था। बोले दीपावली की छुट्टी में सारी की सारी छात्राएं बहनें अपने अपने घर चली गईं, लेकिन कुछ छात्राएं हम विद्यालय में ही रह गए। तो उस विद्यालय की प्रधानाचार्य ने वार्डन से कहा कि इन बच्चियों को बाहर जंगल में घुमा करके लेकर के आओ ताकि ये बोर ना हो, परेशान ना हो। वो वार्डन उन छात्राओं को लेकर के जंगल में घुमाने के लिए, भ्रमण कराने के लिए लेकर के गई। जंगल में घूमते घूमते जब उन छात्राओं को, बेटियों को प्यास लगी तो एक जगह रहट चल रही थी, वहां पर पानी पीने के लिए सारी की सारी छात्राएं गई। और वो कहती है मेरे साथ में जो मेरी सहेलियां थी उन्होंने तो पानी आराम से पी लिया, लेकिन जब मैं नाली में पानी पीने के लिए गई, जैसी ही अंजलि में पानी लिया मेरी अंजलि खुली की खुली रह गई और मैं पीछे की ओर गिर गई। क्यों? क्योंकि पैर में सर्प ने, विषधर यानी काले सर्प ने काट लिया था और मेरी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद में जो मेरा जन्म हुआ, वो जन्म कहां पर हुआ? बोले मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ। लेकिन उसके मरने के बाद भी तो लोग कह रहे होंगे कि उसका स्वर्ग में वास हो गया, लेकिन उसका वास तो कहां हो गया? बोल दो जरा, पाकिस्तान में हो गया। तो हो सकता है कि मरने वाले का वास कहीं नरक में हो गया है, हमें आपको पता नहीं है। लेकिन स्वर्ग की परिभाषा देते हुए ऋषि क्या लिखते हैं? जहां सुख है, सुख की सामग्री है, उसका नाम स्वर्ग है। फिर आप कहेंगे क्या ऋषि दयानंद ने अपनी ओर से बना करके बातें कह दी? क्या ऋषि दयानंद की अपनी परिभाषा है क्या? अरे ऋषि दयानंद की यही विशेषता है, जो भी बात कहते हैं वो अपनी बात नहीं कहते, वो तो वेद और ऋषियों की साक्षी देकर के बात कहते हैं। तो बोले स्वर्ग की परिभाषा कहीं वेद के अंदर आई? स्वर्ग में, वेद में कहीं स्वर्ग की बातें कही गई है, परिभाषा की गई है? तो ऋषि दयानंद वेद का एक बहुत सुंदर मंत्र उद्धृत करते हैं और उस वेद मंत्र में स्वर्ग की परिभाषा दे दी है और कहा दुनिया के लोगों स्वर्ग है कहां, पहचान लेना। और ऋषि दयानंद वेद मंत्र देते हुए कहते हैं त्वम स्वर्ग लोकम अभिनो नयासी। एक भक्त प्रभु परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु परमपिता परमात्मा तू हमें स्वर्ग की ओर ले चलता है। क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु तू हमें स्वर्ग की ओर ले चलता है। और यदि मरने के बाद में स्वर्ग मिलता होता तो डॉक्टर साहब वो ये प्रार्थना करता, प्रभु तू हमें स्वर्ग की ओर ले चल। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लेकिन यहां पर प्रार्थना क्या की जा रही है? त्वम स्वर्गम लोकम अभिनो नयासी। हे प्रभु परमपिता परमात्मा तू हमें स्वर्ग की ओर ले चलता है और मैं भी स्वर्ग को जाना चाहता हूं। मेरी भी इच्छा स्वर्ग को प्राप्त करने की है। लेकिन आगे कहता है मैं कैसे स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता हूं, किस स्वर्ग की ओर जाना चाहता हूं, और तू हमें किस स्वर्ग की ओर ले जाना चाहता है? तो आगे मंत्र कहता है समजाया पुत्रा स श्यामा। बोले हे प्रभु परमपिता परमात्मा तू हमें ऐसे स्वर्ग की ओर ले चलता है, मैं ऐसे स्वर्ग की ओर जाना चाहता हूं जहां पर मैं हूं, मेरी पत्नी है और पत्नी से उत्पन्न बच्चे हैं। बोले मैं ऐसे स्वर्ग की ओर जाना चाहता हूं जहां पर मैं होऊंगा, पत्नी होगी और बच्चे होंगे। और ऐसा वातावरण कहां मिलने वाला है? बोलो, जहां पर मैं हूं, पत्नी हो और बच्चे हो, ऐसा वातावरण कहां मिलेगा? बोलो, बोल दो जरा, गृहस्थ में। तो हम किस स्वर्ग की ओर जाना चाहते हैं? बोले गृहस्थ स्वर्ग की ओर जाना चाहते हैं। और वेद कहता है दुनिया के लोगों, अरे कहीं दुनिया में स्वर्ग है तो गृहस्थ में है, अन्यत्र कहीं स्वर्ग नहीं है। लेकिन किस गृहस्थ में स्वर्ग है? जहां पर पति पत्नी के गुण कर्म स्वभाव मिल रहे हो, जहां दोनों में सामंजस्य हो, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाले हो। और जहां पर गुण कर्म स्वभाव नहीं मिले पति पत्नी के, पंचांग में तो गुण कर्म स्वभाव मिल गए। क्यों जी?
आज तो पंचांग में गुण कर्म स्वभाव मिल जाते हैं, और कितने गुण मिल जाते हैं? पंडित जी कहते हैं बोले 36 के 36 गुण मिल गए। जब 36 के 36 गुण मिल गए तो फिर 2-1 वर्ष के पश्चात, विवाह के पश्चात दोनों में दैरे क्यों होती है, दंगा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के तो 36 के 36 गुण मिले हुए हैं। पकड़ो उस पंडित जी को, बोले आपने ही गुण मिलाए थे, बोले बहुत अच्छे गुण हैं, 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, फिर परिवार टूट क्यों रहे, पति पत्नी में तलाक क्यों हो रहा है? पंचांग में तो गुण कर्म स्वभाव दोनों के मिला लिए, लेकिन वास्तव में दोनों के गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलाए गए कि दोनों का स्वभाव कैसा है, दोनों की विचारधारा मिलती है नहीं मिलती है। इसलिए कहा गृहस्थ में यदि कहीं स्वर्ग है तो कहां पर है? बोले जहां पति पत्नी के विचार मिले हुए हैं, दोनों मिल गए हैं और दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाला है। एक बोलता है, बोलता भी नहीं, अरे दोनों एक दूसरे की भावनाओं को बिना बोले ही समझ लेते हैं। राम के जीवन को उठा करके पढ़ना, राम आदर्श गृहस्थी भी है। यदि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो वहीं पर श्री राम आदर्श गृहस्थी भी है। और कैसे आदर्श गृहस्थी है? दोनों एक दूसरे से कुछ बोलते नहीं, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को, बातों को समझ लेते हैं। और हमारे उपदेशक बहुत सुंदर बात कहते हैं रामायण की, बोले जिस समय 14 वर्ष के लिए वनवास को जा रहे हैं और अयोध्या में सरयू नदी है, उस सरयू नदी को नाव में बैठ करके पार किया है, और जब पार हो गए हैं तो मल्लाह को कुछ पारितोषिक देना है, उसका पारिश्रमिक देना है। और जब पारिश्रमिक देने की बात आई तो राम के पास में कुछ देने के लिए नहीं है। अब राम इधर उधर देखना प्रारंभ करते हैं, और जैसे ही श्री राम ने इधर उधर देखना प्रारंभ किया, सीता ने देखा और समझ लिया कि राम के पास में पारिश्रमिक देने के लिए कुछ भी नहीं है। राम कुछ बोले भी नहीं, बस सीता समझ गई। और उंगली में एक अंगूठी पड़ी हुई है, उस अंगूठी को निकाल करके बढ़ा दिया। बोले महाराज इस अंगूठी को इस मल्लाह का पारिश्रमिक रूप दे दो। लेकिन उस समय लोगों के अंदर विश्वास भी बहुत था जी। मल्लाह भी कहता मैं जानता हूं कि आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, आप जाओ। तो श्री राम कहते हैं 1 दिन के लिए नहीं जा रहा, 2 दिन के लिए नहीं जा रहा, 14 वर्ष के लिए जा रहा हूं, हो सकता है मैं भूल भी जाऊं। मल्लाह कहता मुझे इतना विश्वास है श्री राम कि आप मेरे पारिश्रमिक को मारने वाले नहीं, आप भूलने वाले नहीं है, समय कितना भी लग जाए लेकिन मेरा पारिश्रमिक तो आप देंगे ही देंगे। तब कहा कि गृहस्थ में स्वर्ग, यदि दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो गृहस्थ में स्वर्ग है, लेकिन ऐसे गृहस्थ को स्वर्ग बनाने के लिए केवल एक व्यक्ति से ये घर स्वर्ग बनने वाला नहीं है। बोले इस घर को स्वर्ग बनाने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता पड़ेगी, और जब आवश्यकता पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा? मैं हाथ पकड़ूंगा उसका। और हाथ कब पकड़ूंगा? बोले रास्ता चलते किसी का हाथ नहीं पकड़ूंगा, और यदि रास्ता चलते हाथ पकड़ लिया तो बोलो सर में बाल रहने वाले नहीं है। बोले हाथ पकड़ने की विधि भी ऋषियों ने संस्कार विधि के अंदर दे दी है, एक संस्कार दे दिया हाथ पकड़ने के लिए। और कौन सा संस्कार दे दिया? उसको उसका नाम ही पाणी ग्रहण संस्कार दे दिया, विवाह संस्कार दे दिया। बोले इस पाणी ग्रहण संस्कार में तू हाथ पकड़ेगा, और जब हाथ पकड़ेगा और किसके साथ हाथ पकड़ेगा? बोले चादर के साथ हाथ पकड़ेगा। और जब चादर के साथ में हाथ पकड़ेगा तो वहां पर क्या होगा? ग्रहण और प्रतिग्रहण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति में ग्रहण और प्रतिग्रहण है, हमारी संस्कृति में हरण और अपहरण बोलो नहीं है। क्यों? क्योंकि हरण और अपहरण की जो संस्कृति है वो राक्षस प्रवृत्ति के लोगों की संस्कृति है। अरे हमारी संस्कृति तो देवत्व की संस्कृति है, क्योंकि हमारी संस्कृति तो देवता बनाने का काम करती है। इसलिए वेद क्या कहता है? मनोर्भव जन्या दैव्यम जन्म, तुम मनुष्य बनो और अपनी संतान को क्या बनाओ? बोलो दिव्य जन बनाओ, देवता बनाओ। और हमारी संस्कृति भी देवता बनाने का काम करती है। और देवता कहाँ बनते हैं? बोले जहां पर ग्रहण और प्रतिग्रहण की प्रक्रिया होती है वहां देवता बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और कैसे ग्रहण और प्रतिग्रहण होता है? अरे कन्या का पिता अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके बैठा है, और हाथ पकड़ करके वर के सामने एक निवेदन करता है, और निवेदन करते हुए कहता है
अलंकृताम कन्याम प्रति गृह्णातु भवान। अय वर महोदय, ये मेरी अलंकृत कन्या है, आप इस कन्या का हाथ ग्रहण करो। और किससे अलंकृत किया है? आज तो ब्यूटी पार्लर में अलंकृत की जाती है। क्यों जी, वधुएं कहाँ अलंकृत की जाती हैं? बोलो, ब्यूटी पार्लर में। लेकिन उस समय पिता कहता है मैंने भी अपनी बेटी को अलंकृत किया है। लेकिन किससे अलंकृत किया है? बोले सोने चांदी के आभूषणों से अलंकृत नहीं किया मैंने तो अपनी बेटी को वेद मंत्र के अनुसार उपदेश देकर के, संस्कार देकर के अलंकृत किया है। और मैंने अपनी बेटी को अलंकार के रूप में, आभूषण के रूप में क्या दिया है? तो पिता कहता है मैंने अपनी बेटी को, अरे क्या दिया है? तकिया दिया है, तकिया से अलंकृत किया है। लेकिन कौन सा तकिया दिया है? आज भी माताएं तकिया देती है, विचारों की तकिया देती है, लेकिन कौन से विचार? बोले बेटे, तेरे विवाह में जितना तेरे ससुराल वालों ने दहेज मांगा था उससे अधिक दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने टीवी दी है, अब तेरी इच्छा हो तो सास को टीवी देखने देना, और तेरी इच्छा ना हो तो सास को टीवी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले फ्रिज भी तुझे दिया है, तेरी इच्छा हो तो पानी पीने देना ठंडा, और तेरी इच्छा ना हो तो मत पीने देना। और बोले सबके साथ में रहने की आवश्यकता नहीं है, तेरा पति जॉब करता है, सर्विस करता है, बस अगले महीने ही साथ में उसे विवश कर देना, मजबूर कर देना कि साथ में लेकर के तुझे जाना पड़े। लेकिन उस समय पिता क्या कहता है? मैंने भी अपनी बेटी को अलंकृत किया है। और किससे अलंकृत किया है? बोले तकिया देकर के अलंकृत किया है। लेकिन कौन सा तकिया दिया है? वो तकिया नहीं दिया जिसे सर के नीचे रख करके व्यक्ति रात्रि में शयन करता है। बोले मैंने अपनी बेटी को अलंकृत किया। और किससे अलंकृत किया है? बोले विचारों की तकिया दी है, मेरी बेटी बड़ी विचारवान है। और जैसे ही पिता ने कहा अलंकृताम कन्याम प्रतिगृह्णातु भवान, तो वर कहता है ओम प्रतिगृह्णामि, ग्रहण करता हूं। ग्रहण और प्रतिग्रहण से एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो गया। और जब हाथ पकड़ता है, और हाथ पकड़ते हुए के बाद कहता है, वर वहां पर एक निवेदन करता है, हाथ पकड़ करके कहता है हस्तम गृह्णामि, मैंने तुम्हारा हाथ ग्रहण किया है, हाथ पकड़ा है। और किसके लिए हाथ ग्रहण किया है? बोले अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए मैंने हाथ पकड़ा है। और जैसे ही कहता है कि मैंने अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए हाथ पकड़ा है, हाथ ग्रहण किया है, तो उस समय वधू भी एक बात कहती है, आपने मेरा हाथ पकड़ा है। और किसके लिए हाथ पकड़ा है? अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए हाथ पकड़ा है। और मैं भी एक वचन देती हूं, और वचन देते हुए वधू क्या कहती है? मां अन्वेतु, आपने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन मैं भी वचन देती हूं मां अन्वेतु, मैं तेरे पीछे पीछे चल करके तेरे घर में आ रही हूं, और तेरे घर को स्वर्ग बनाने का काम करूंगी। और क्या बन करके आ रही हूं? वेद को उठा करके पढ़ना, महिलाओं की, नारियों की बहुत सारी संज्ञाएं हैं, लेकिन वेद में एक बड़ी महत्वपूर्ण संज्ञा है महिलाओं के लिए, जो संज्ञा दी गई है वो आपाह नारी की संज्ञा दी गई है। और आपाह संस्कृत में किसे कहते हैं? जल को कहते हैं। और आज जल जो होता है वो क्या काम करता है? आग बुझाने का काम करता है। और ये जल अपने स्वभाव को, स्वाभाविक गुण को कभी छोड़ता नहीं है। किसी ने जल से कहा कि जल तू अपने स्वाभाविक गुण को कभी न कभी तो छोड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तू अग्नि के संपर्क में आता है, अरे तू भी तो गर्म हो जाता है, और किसी के ऊपर पड़ जाए तो खाल उतार देता है, तू भी तो गर्म होता है। तब जल कहता है ये ठीक है कि अग्नि के प्रभाव से मैं गर्म तो हो जाता हूं, लेकिन स्वाभाविक गुण को कभी छोड़ता नहीं है, नहीं हूं। अरे चाहे जितना गर्म हो जाऊं, जलती हुई आग में डालोगे तो बुझाने का काम करूंगा। बोले कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, अरे ये नारी, अरे व्यक्ति के जीवन में जब आग लगती है तो उस आग को बुझाने का काम कौन करती है? बोलो, ये आपाह नारी करती है। तब कहती मैं आपाह नारी बन करके आऊंगी, और जल की छींटे दे दे करके मैं तेरे जीवन में जब जब आग लगेगी, मैं उस आग को शांत करने का काम करूंगी। और कैसे छींटे दे करके वो आग को शांत करती है, आग को बुझाती है। पहली रात्रि है,
पति पत्नी दोनों के दोनों कमरे में बैठे हुए हैं, रात्रि का समय है, और उस समय पत्नी ने पति को देखा और देख करके उसके हाव भाव को देखा, बस समझ गई कि मेरे पति की जो गति है वो दूसरी पतन की ओर हो रही है, और वो पत्नी अपने पति को उस ओर से हटा करके ऊर्ध्वरेता बनाना चाहती है, उसके जीवन में जो आग लगी है उसको शांत करना चाहती है। और पत्नी ने देखा और देख करके एक प्रश्न कर दिया, जल का एक छींटा दे दिया, और जल का छींटा देते हुए एक प्रश्न करती है, और प्रश्न करते हुए कहती है, पतिदेव आप मुझसे क्या चाहते हैं? जैसे प्रश्न किया, पतिदेव आप मुझसे क्या चाहते हैं? पति ने उत्तर दिया, बोले देवी जो दुनिया के लोग चाहते हैं वही मैं भी चाहता हूं। जैसे ही उत्तर दिया कि दुनिया के लोग जो चाहते हैं वही मैं भी चाहता हूं, तो पत्नी ने एक अगला छींटा और दे दिया, एक दूसरा प्रश्न कर दिया, और प्रश्न करते हुए कहा, पतिदेव आप दुनिया के लोग क्या चाहते हैं? अब ये सोचने पर मजबूर हो गया, सोचता है और विचार करता है मैं इसे क्या उत्तर दूं कि दुनिया के लोग क्या चाहते हैं। बड़ी देर के बाद में, सोचने के बाद, समझने के बाद में बड़ी समझदारी से उत्तर देता है, और उत्तर देते हुए कहता है, देवी दुनिया के लोग संतान चाहते हैं, क्योंकि गृहस्थ की सफलता तो संतान से है। जैसे कहा कि दुनिया के लोग संतान चाहते हैं, मैं भी संतान की कामना लेकर के बैठा हूं, तो पत्नी ने एक और प्रश्न कर दिया, और प्रश्न करते हुए पूछा, जल का छींटा देते हुए पूछा कि पतिदेव दुनिया के लोग संतान चाहते हैं, आप भी संतान चाहते हैं, लेकिन संतान कैसी संतान चाहिए? क्या आज पति पत्नी में एक दूसरे से ऐसे प्रश्न उत्तर होते हैं? क्या कभी पत्नी ने पूछा, पतिदेव कैसी संतान चाहिए? या पति ने उत्तर दिया कि मुझे ऐसी संतान की इच्छा है? और आपको बुरा मत मानिएगा, आज तो एक्सीडेंटल संतानें पैदा हो रही हैं, किसी की इच्छा नहीं है। जबकि वेद स्पष्ट कहता है, मात्रा भवतु सम्मना, ये संतान तो मां के मन वाली होती है, मां जैसा चाहती है वैसी संतान बनाती है। मदालसा का नाम आपने सुना होगा। मदालसा और उनके पति में दोनों में चर्चाएं होने लगी, और उसके पति कहते हैं, बोले संतान के निर्माण में अहम भूमिका पिता की होती है, पिता के मन वाली संतान होती है। लेकिन माँ कहती है आप गलत कह रहे हैं, अरे संतान तो माँ के मन वाली होती है, माँ बनाती है, अपने मन के अनुसार निर्माण करती है। बोले इसका निर्णय कैसा होगा? बोले मेरी उदर में संतान आने दो, इसका समाधान हो जाएगा। और जैसे ही मदालसा की उदर में संतान आई, वो त्याग और तप के संस्कार देने लगी। संतान 10-15 वर्ष की वही होगी, वैरागी होकर के, वैराग्य जागृत हो गया, और वैरागी होकर के कहां चली गई संतान? बोलो, वन की ओर चली गई। दूसरी संतान आई, उसे भी त्याग और तप के ऐसे ही संस्कार दिए। दूसरी संतान भी बड़ी हुई, वो भी जंगल की ओर चले गए। अब राजा विचलित हो गए, देवी बस मैंने हार स्वीकार कर ली। बोले संतान तो माँ के मन वाली होती है, माँ जैसा चाहती है संतान बनाती है, क्योंकि वेद भी कहता मात्रा भवतु सम्मना, ये संतान तो माँ के मन जैसी होती है, माँ जैसा चाहती है वैसा ही संतान को बनाती है, संतान को बना देती है। क्यों? क्योंकि माँ वो है जो मान रखती है, और मानी नहीं बड़े अरमान रखती है, और अरमानी नहीं अपने बच्चे का परिमाण भी बोलो रखती है। अरे मां तो तराजू है, और कैसा तराजू है? बोले धर्म काटा है, ठीक ठीक तोल देती है। और माँ की तराजू दोनों पड़ले कौन से हैं? ये जो दोनों नेत्र हैं वो दोनों के दोनों पड़ले हैं, जिधर संतान जाती है उधर ही वो जाते हैं, और अपनी संतान को कभी गलत रास्ते जाने नहीं देती है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, पत्नी कहती है कैसी संतान चाहिए? और जैसी कहा कैसी संतान चाहिए, तो पति बहुत देर के बाद में सोच करके समझ करके उत्तर देता है और कहता है देवी मुझे संतान चाहिए। और कैसी संतान चाहिए? बोले राम लक्ष्मण भरत जैसी संतान चाहिए। बोले संतान की कामना है क्योंकि इन्हीं से तो घर स्वर्ग बनेगा। क्योंकि वेद क्या कहता है? समझाया पुत्रा सही श्यामा। बोले जहां पर मैं हूं, पत्नी है और संतानें हैं, और वो संतानें मिल करके रहने वाली हैं, दोनों एक दूसरे को बढ़ाने वाली हैं, ऐसे घर में स्वर्ग बन जाता है, ऐसा घर स्वर्ग हो जाता है।